जय श्री राम। मैं मनोज यादव बिहार के गोपालगंज जिले से मीरगंज क्षेत्र से एक छोटा सा टीचर हूँ, एक छोटे से विद्यालय से जो पिछले 10-15 साल से पढ़ाने के काम में हूँ। छोटे से स्कूल में, हाई स्कूल में इंटर का सिलेबस पढ़ाया जाता है। कुछ समय बदल जाने की वजह से ठीक हमें भी मोबाइल पर आना पड़ रहा है। हालांकि मैं बिल्कुल भी अनभिज्ञ हूँ इन मोबाइल से, नेट से। ठीक है जी। तो मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ। चैनल का नाम भी एलिमेंट्री साइंस है, देखा होगा यदि आप लोगों ने तो। और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि साइंस फॉर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। ठीक है जी। हम लोग समय के हिसाब से बात करेंगे, ठीक ना। जैसे कि हाई स्कूल के बच्चे को आजकल लाइट पर नहीं जा सकता है या इलेक्ट्रिसिटी भी। तो लाइट के चैप्टर को देखा जाए, लाइट को देखा जाए तो सबसे पहली बात यह है कि लाइट तो बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sensation of vision in our eye। लाइट को क्या कहा जा रहा है जी? लाइट को कहा जा रहा है फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce sensation of vision in our eye। लाइट को कहा जा रहा है, बहुत पहले से ही कहा जा रहा है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन इन अवर आई। तो एक तो एनर्जी की बात हो गई, दूसरा सेंसेशन की बात हो गई, थर्ड विजन की बात हो रही है। एनर्जी सब लोग समझ पा रहे होंगे। एनर्जी दिखता नहीं है, बस उसमें कुछ काम करने की क्षमता होती है। एनर्जी इस हिसाब से, वैसे भी एनर्जी दिखता नहीं है, केवल उसमें काम करने की क्षमता होती है। लाइट भी ऐसा ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो दिखता नहीं है, बट दिखाने में सहायता करता है हम लोग को। क्या करने में जी? विजन कराने में। वो भी केवल आंख में ही, और किसी चीज को देख नहीं सकता है। आंख में ही लाइट नाम की एनर्जी का सेंसेशन लेने का क्षमता ह्यूमन बॉडी में है। आइज के जरिए हम लोग लाइट को रिसीव कर सकते हैं, और हमारे कान पर, हाथ पर, पैर पर कहीं भी लाइट गिरे उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, हीट हो सकता है, सरफेस हीट हो सकता है, वो बात अलग है। जो पर विजन वाला ऑप्टिकल सेंसेशन कहना चाहिए मुझे। ऑप्टिकल सेंसेशन जो है वो केवल हमारे आंख में ही हो सकता है। ठीक है जी। सेंसेशन बायोलॉजी का शब्द है। आई को देखा जाए तो आई हमारा एक सेंस ऑर्गन भी है, जो लाइट टाइम का प्रेसिशन लेकर हमारे ब्रेन को कन्वे कर रहा है कि हम लोग क्या देखने पा रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हम लोग को कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन इन अवर आई। क्योंकि आई में ही वो रिसेप्टर सेल्स है। क्या कहते हैं उन सेल्स को? फोटो रिसेप्टर्स आइज में। हालांकि इसके बारे में बाद में बात होगा, आज तो मैं तो शुरुआत ही करने पा रहा हूँ। ठीक है ना जी। फोटो रिसेप्टर कहाँ रखे हैं? हमारे आंख में। विजन, दृष्टि, जो हम देखने पा रहे हैं सराउंडिंग की चीजों को। सेंसेशन बाजू टर्म है, इसके बारे में फर्दर बहुत बढ़िया से बात करेंगे। ठीक ना जी। लाइट को देखा जाए तो और भी ढंग से डिफाइन किया जा सकता है। ह्यूमन बीइंग के लिए जो लाइट है उसे और भी ढंग से डिफाइन किया जा सकता है। ये डेफिनेशन तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइट एक बहुत बड़े
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें कई सारे वेव हैं, उसका बहुत छोटा सा पार्ट जिसमें हम लोग जानते होंगे कि केवल विव की ओर आने पाता है, विव की ओर आने पाता है। विव की ओर बोला तो यही हमारा विजुअल लाइट कहलाता है। विजिबल रेंज, ये हम लोग का विजिबल रेंज कहलाता है। इसका वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। हालांकि इसमें बहुत सारे वेव हैं और भी। इसमें इसके जस्ट पीछे अल्ट्रावायलेट है, उसके जस्ट पहले एक्सरे है, गामा रे भी है। इन सब का वेवलेंथ कम है और एनर्जी ज्यादा है। इधर की ओर आएगा इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, रेडियो वेव, कॉस्मिक वेव। लाइट हम लोग इतने को समझ पा रहे हैं। ह्यूमन बीइंग का आइज केवल 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उन्हीं को परसीव करने पा रहा है, उन्हीं को लाइट समझने पा रहा है। तो हम ये भी डिफाइन किया जा सकता है हम लोग की ओर से कि लाइट इज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर विच ह्यूमन आई इज सेंसिटिव। लाइट को भी डिफाइन किया जा सकता है कि लाइट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर विच ह्यूमन आई इज सेंसिटिव। इसके जस्ट बाद हम आप लोग से डील करेंगे नेचर ऑफ लाइट। ठीक है जी।